दोस्तों जरा सोचिए, दो ट्रेडर हैं, दोनों ने एक जैसी स्ट्रेटजी सीखी, दोनों के पास वही चार्ट, वही इंडिकेटर और दोनों को मार्केट की सारी टेक्निकल नॉलेज है। सेम कैपिटल भी है, लेकिन 6 महीने बाद एक ट्रेडर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में चलता है और दूसरा बार बार नुकसान उठाकर मार्केट छोड़ने की सोच रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों, क्या पहले वाले ट्रेडर की स्ट्रेटजी अलग थी? नहीं। दूसरे वाले की स्ट्रेटजी अलग थी? वो भी नहीं। फर्क केवल स्ट्रेटजी का नहीं, फर्क था उनकी साइकोलॉजी का। फर्क का मतलब यहां स्ट्रेटजी से नहीं है, सब कुछ सेम है। फर्क होता है यहां उनकी साइकोलॉजी का। ट्रेडिंग में भी सबसे बड़ा गेम चार्ट या सेटअप का नहीं होता, बल्कि उसके दिमाग का होता है। आज हम उसी दिमाग की गहराई में उतरेंगे दोस्तों। एक सक्सेसफुल ट्रेडर की साइकोलॉजी कैसी होती है और क्यों वही उसे बाकियों से अलग बनाती है। शुरुआत करेंगे एक रियल स्टोरी के साथ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल और अमित दोनों एक ट्रेडर थे। राहुल हर ट्रेड को सीरियस बिजनेस मानता था। वो एंट्री लेने से पहले रिस्क कैलकुलेट करता, स्टॉप लॉस सेट करता, क्लियर टारगेट डिसाइड करता। उसके लिए हर ट्रेड इन्वेस्टमेंट की तरह था, जैसे कोई बिजनेसमैन रॉ मटेरियल में पैसा लगाता, तभी ना उसका रिटर्न मिलेगा। मतलब हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ता है। ये भी एक किसी भी ट्रेडिशनल या किसी ऑनलाइन या बिजनेस की तरह समझिए इसको। और वही हम इसकी साइकोलॉजी के बेस पे पहुंचेंगे। दूसरी तरफ अमित सोचता है चलो ट्राई करते हैं, शायद मार्केट ऊपर चला जाए। वो बिना किसी स्टॉप लॉस लगाए एंट्री करता है, प्रॉफिट होते ही जल्दी एग्जिट कर लेता है, लॉस होता है तो होल्ड करता है। मतलब कोई सेटअप नहीं, कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं, कोई मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं, डिसिप्लिन नहीं, ग्रीड और लालच भरा जाता है। अब 3 महीने बाद क्या हुआ कि राहुल भले ही बिलियनर नहीं बना, लेकिन उसका कैपिटल सेफ था और उसका अकाउंट धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। अमित ने 70% कैपिटल खो दिया और मार्केट से बाहर हो गया। यानी फर्क सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का था। सक्सेसफुल ट्रेडर की साइकोलॉजी कहती है कि ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, नॉट अ गैम्बलिंग। जो इसे जुआ समझते हैं वो मार्केट से बहुत जल्दी बाहर हो जाते हैं। आइए अब रियलिटी पे बात करेंगे। अब सोचो, अगर हर लॉस देखकर आप टूट जाओ, दुखी हो जाओ या खुद को ब्लेम करने लगो, ट्रेडिंग ही नहीं किसी भी बिजनेस में, तो क्या लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हो? आई थिंक नहीं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर लॉस को कभी भी फाइनल नहीं मानता। उसके लिए हर लॉस एक फीडबैक है, वो एक बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है। जैसे ही वो स्टॉप लॉस हिट करता है, वो बैठकर एनालिसिस करता है कि मुझसे गलती कहां हुई। वो अपने सेटअप को एनालिसिस करता है कि मैंने एनालिसिस करने में कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, क्या मिस कर दिया, उसको समझ आता है। वो कॉपी में जनरल लिखता है, कहां गलती करी, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होगी। दैट इज बिजनेस। इस अप्रोच को समझाने के लिए एक रियल स्टोरी भी लेते हैं। मेरे एक दोस्त रवि ने लगातार 3 दिन में 3 स्टॉप लॉस खाए। कोई भी नया ट्रेडर यहां हार मान लेता है, 3 ट्रेड बैक टू बैक अगर लॉस होते हैं। लेकिन रवि ने ट्रेड को नोट किया, कहां एंट्री जल्दी ली, कहां वॉल्यूम का कंफर्मेशन नहीं था, सब उसने जनरल में नोट किया, एनालिसिस किया। उसने अगले 15 दिन सिर्फ स्टडी की
अगले महीने फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट की, नतीजा वो महीने भर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में रहा। आप समझे, पेशेंस ये भी जरूरी है। तो ये है साइकोलॉजी, लॉस को गलती नहीं सीख समझना। सक्सेसफुल ट्रेडर जानता है कि हर गलती उसका अगला मास्टर स्टेप बन सकती है। अब थोड़ा फियर और ग्रीड के इस जाल को समझते हैं। तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी दीवार जो एक ट्रेडर को रोकती है वो होता है फियर और ग्रीड, मतलब डर और लालच। फियर क्या करता है, वो आपको कहता है कि भाई जल्दी एग्जिट कर लो, प्रॉफिट निकल ना जाए। रिजल्ट, आप छोटा प्रॉफिट लेकर बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि प्राइस 3 गुना ऊपर चला गया। अब आप सर पकड़ते हैं, क्या था, डर कि कहीं लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। ये आपका माइंडसेट। ग्रिड क्या कहता है, वो कहता है कि थोड़ा और रुक जा, और पैसा आएगा। रिजल्ट, प्राइस रिवर्स हो जाता है और आपका प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। मतलब आपने स्ट्रेटेजी से काम ही नहीं किया। क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, डजंट मैटर। आपको लगा कि मार्केट ने ऐसे तोड़ा है, ब्रेकआउट किया है, ब्रेक डाउन किया है, भाई ले लो। अब तो ब्रेकआउट कर दिया, प्रॉफिट चल रहा है, मस्त मजा आ रहा है। लेकिन आपने ना तो वॉल्यूम देखा, ना आपने रिटेस्ट देखा, वहां लिक्विडिटी स्वीप हुई है, एसएल हंट हुए हैं नहीं हुए, आपने बिल्कुल नहीं देखा। मार्केट का ट्रेंड सही से नहीं देखा। आपको लगा वाह और जाएगा मार्केट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, आप स्टॉप लॉस लगाना भूल गए। क्या हुआ, मार्केट कुछ देर तक प्रॉफिट दिखाने के बाद एक ही सिंगल कैंडल ने रिवर्स मारा, आपके प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक लालच हुआ। सक्सेसफुल ट्रेडर की साइकोलॉजी यहां सबसे ज्यादा फर्क डालती है। वो ना तो जल्दी एग्जिट करता है और ना ओवर होल्ड करता है। उसके पास पहले से सेटअप प्लान होता है, फिक्स्ड स्टॉप लॉस, फिक्स्ड टारगेट। प्राइस में अगर रिवर्स भी करता है तो वो रूल नहीं तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी, हर एक चीज का यूज करके उस ट्रेड का सेटअप बनाया। स्टॉप लॉस हिट होता है, होने दो, ये रूल है। अब डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको डिसिप्लिन समझाता हूं। इमेजिन करो, दो किसान हैं। पहला रोज अपनी जमीन पर मेहनत करता है, पानी देता है, पौधों की देखभाल करता है, और दूसरा आलस करता है, कभी पानी नहीं देता, कभी नहीं। कौन सा किसान अच्छी फसल उगाएगा? ऑब्वियसली पहला। वैसे ही मार्केट में भी सक्सेसफुल ट्रेडर की साइकोलॉजी डिसिप्लिन से बनती है। वो हर दिन अपने रूल्स फॉलो करेगा, चाहे 5 लॉस क्यों ना हो जाए, ही विल फॉलो द रूल। वो रिस्क मैनेजमेंट ब्रेक नहीं करता और यही उसे सेफ रखता है। सक्सेसफुल ट्रेडर सोचता है आज एक बार रूल तोड़ देता हूं, कल से ठीक करूंगा, और यही गलती धीरे धीरे आपके अकाउंट को खाली कर देती है। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, न्यूट्रल साइकोलॉजी। सक्सेसफुल ट्रेडर प्रॉफिट पर ओवर एक्साइटेड नहीं होता, लॉस पर डिप्रेस्ड नहीं होता। उसकी साइकोलॉजी, माइंडसेट एकदम सिंपल होता है। ये एक ट्रेड था, मेरी जर्नी का हिस्सा, प्रॉफिट भी आएगा और लॉस भी जाएगा, बस मुझे कंसिस्टेंट रहना है। होता है ना कि थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाए तो वाह मैंने इतना कमा लिया, वो दोस्तों में शेयर करेंगे, यहां स्टेटस लगाएंगे, मैंने आज इतना प्रॉफिट बना लिया, हो मैं ट्रेडर बन गया। मैं भाई नहीं करना है। मैं तो कहता हूं ट्रेडिंग में जब तक सक्सेसफुल ट्रेडर ना बन जाओ, किसी को बताओ ही मत। 99% ट्रेडर यही करता है, जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता नहीं बताता वो किसी को। और यही चीज बाकी सब फालतू के ट्रेडर से उनको अलग करती है।
जबकि ज्यादातर लोग प्रॉफिट होते ही सेलिब्रेट करते हैं, अगले दिन ग्रीड में फंस जाते हैं और लॉस होते ही गुस्से में रिवेंज ट्रेडिंग कर लेते हैं। रिवेंज नहीं करनी है भाई। अब बात करेंगे ग्रोथ की माइंडसेट। मार्केट हमेशा बदलता है, स्ट्रेटजी फेल होती है, सेटअप बदलते हैं, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर की साइकोलॉजी हमेशा ग्रोथ माइंडसेट पर टिकी होती है। वो हर ट्रेड से सीखता है, वो कंपैरिजन नहीं करता। वो ट्रेडर 1 लाख प्रॉफिट कमा रहा है, मैं नहीं कमा रहा, बल्कि वो सोचता है मैं कल कहां था, आज कहां हूं। यही लर्निंग और एडप्शन की एबिलिटी उसे लॉन्ग टर्म में विनर बनाती है। अब जरा कंपेयर करो, अनसक्सेसफुल ट्रेडर क्या करता है? मार्केट को गैम्बलिंग समझता है, लॉस होते ही ब्लेम करता है, फियर और ग्रीड से ड्राइव करता है, रूल तोड़ता है, इमोशनली रिएक्ट करता है, ग्रोथ माइंडसेट नहीं रखता। वही सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करता है? मार्केट को बिजनेस मानता है, लॉस को सीख समझता है, फियर और ग्रीड को कंट्रोल करता है, डिसिप्लिन को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, न्यूट्रल माइंडसेट रखता है, हमेशा सीखता है और एडेप्ट करता है। तो दोस्तों याद रखो, स्ट्रेटजी और इंडिकेटर आपको सिर्फ एंट्री देंगे, लेकिन आपकी साइकोलॉजी तय करेगी कि आप लॉन्ग टर्म में मार्केट से पैसा बनाएंगे या खोएंगे। और मार्केट को हराना मुश्किल नहीं है, खुद को कंट्रोल करना मुश्किल है बस। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मिले तो आज से ही अपनी साइकोलॉजी पर काम करना शुरू कर दो। जनरल बनाओ, मिस्टेक्स नोट करो, इंप्रूवमेंट करो, सबसे जरूरी डिसिप्लिन को एडॉप्ट करो। क्योंकि जब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी तो मार्केट आपको रोक नहीं पाएगा। और हां भाई, वीडियो अगर अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगले वीडियो में हम और भी गहराई से ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सीक्रेट भी डिस्कस करेंगे। बट नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी जो 25 ट्रेडिंग रूल्स हैं उसका अगला पार्ट। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए।